नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 28 दिन पहले उत्तर प्रदेश का हाल क्या था, जरा उसको आप याद कीजिए। हर रोज करीब 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। राज्य में 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस थे। करीब हर दिन 300 से ज्यादा या उसके आसपास लोगों की मौत हो रही थी। रिकवरी रेट भी कई गुना ज्यादा था। लेकिन इन 28 दिन में काफी कुछ बदला। संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट तेजी से कम हुई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पॉजिटिविटी रेट 0.7 लगा किसी ने छिड़काव कर दिया हो। और एक ऐसे समय में जब हमारा जीएसटी से कलेक्शन ठीक हो रहा था, जब स्टेट्स की जो रेवेन्यू है वो इम्प्रूव कर रही थी, ऐसे समय में जब हम तेजी से अपने खुशहाल जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो ये सारी घटनाएं हो गई। अब इसके बरक्स आप ये देखिए ना कि हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सबसे ज्यादा बहस हुई। हाई कोर्ट ने भी जो टिप्पणियां की ग्राम भरोसे है, बाद में खैर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और उसी बेंच ने अभी एक दिन पहले सरकार के कामकाज की तारीफ भी कर दी। तो स्थितियां क्यों इतनी खराब हुई और इतनी इस स्थिति के लिए क्या ये हमारे स्थिति पास क्यों खराब हुई, ये रिसोर्सेस बड़ा नहीं थे? जेन्युइन सवाल है विजय उपाध्याय जी। मैं एक बात कहूंगा। जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए इस बहस के पीछे एक तो आप ब्रेक से वापस आके मुझे मौका दें तो मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। और ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर में लौटेंगे और इस सवाल के साथ कि अभी तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, सब कुछ कंट्रोल में नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले दूसरी लहर की पीक में जो हमने स्थितियां देखी, क्या वो अब दोबारा नहीं होगी? इसकी कोई गारंटी लेगा? छोटा सा ब्रेक है, इस सवाल का जवाब तलाशेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना काम आया योगी सरकार का ये फॉर्मूला और क्या कंट्रोल में आ गया है कोरोना। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। सवाल मेरा आपसे रहेगा, उसके बाद फिर मैं नावे सिद्दीकी जी के पास जाऊंगा और फिर विजय उपाध्याय जी आपकी बात पूरी सुनूंगा, सैफ अली खान जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, पहली लहर के बाद स्थिति कंट्रोल में आई, जिसका जिक्र बार बार होता है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, वो बात सामने आई थी क्योंकि स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही थी। और भारत ये इंटरनेशनल लेवल पर कह रहा था कि हमने कोविड को लेकर स्थिति संभाली है, अभी भी स्थिति कंट्रोल में नजर आने लगी है। लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी सर कि आगे आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहेगा, दोबारा से बात नहीं बिगड़ेगी? क्योंकि इस दौर में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बेड, वेंटिलेटर सबकी कमी महसूस हुई और ये आप भी नकारेंगे नहीं? मैं सिलसिलेवार सबकी बात का जवाब देता हूं। नावेद साहब ने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सब जनता में जागरूकता थी, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। लेकिन नावेद साहब से मैं एक गुजारिश करूंगा, अगर हाई कोर्ट ने जो कल प्रशंसा की योगी सरकार के कामों की, उसको भी अगर कोर्ट कर देते तो ज्यादा बेहतर था, अगर हाई कोर्ट को कोर्ट कर रहे थे। दूसरी चीज, नावेद साहब के पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे कि साहब सरकार ने लोगों के अंदर जागरूकता नहीं पैदा की कोरोना के प्रति, जिसके कारण लापरवाही हुई। तो अगर आप ये मानते हैं कि जनता जागरूक हो गई तो उसके लिए भी तो आप श्रेय सरकार को देंगे कि सरकार ने वो काम किया कि लोगों में जागरूकता आई। यही पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत तरह की बातें आ रही थी और अब की बार तो अनेक लोग खुद ही मांग कर रहे थे कि साहब लॉकडाउन लगाइए। तमाम लोग बिना सरकारी आदेश के दुकानें बंद कर रहे थे, बाजार बंद कर रहे थे। और तीसरी चीज कि जो दवा और ये जिन बातों को लेकर के जो कमियां आई, कहीं न कहीं सिस्टम की चूक हो सकती है, लेकिन ये अप्रत्याशित रूप से, जैसा विजय उपाध्याय जी ने कहा कि जैसे किसी ने वायरस का छिड़काव कर दिया हो पूरे देश में, तो जो अप्रत्याशित रूप से ये जो कभी भी अगर कोई अननोन अनसीन एकदम से अप्रत्याशित रूप से कोई चीज आ जाती है, जैसे अभी समुद्री तूफान आया, पहले से उसके अनुमान थे, तमाम लोगों को बचाने का काम वहां की सरकारों ने, वहां के स्थानीय प्रशासन ने किया, फिर भी कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए। लेकिन जब किसी के बारे में पूर्वानुमान कोई हो ही न, तो सरकार तो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रही। योगी जी सभी जिलों में जहां जहां गए, सभी मेडिकल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएससी पीएचसी में आईसीयू बेड और बेड बढ़ाने के लिए, पोस्ट कोविड वार्ड में बेड बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए आईसीयू तैयार करने के लिए, ये सब जगह उन्होंने दिशा निर्देश दिया। और वो तो ये भी कह रहे हैं श्री श्रीवास्तव जी कि कोरोना फैलाया भी बीजेपी ने, चुनावी राज्यों में चुनाव कर करके, भीड़ इकट्ठा कर करके, और तस्वीरें भी सामने आई है। तो क्या ये माने कि आप ही फैलाते हो, आप ही समेटते हो? देखिए, अब ये तो देखिए, एक साहब ने, एक बड़े नेता ने ये कह दिया था साहब बीजेपी की वैक्सीन है, और पूरा भ्रम फैला दिया पूरे देश में। तमाम लोग हेजिटेंट हो गए वैक्सीन लगवाने के लिए। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो अगर अपने आप के दामन में झांके तो महाराष्ट्र में तो वही लोग हैं, वो भी सत्ता में है, सरकार में है। सैफ अली जी, एक मिनट में आ रहा हूं। आप महाराष्ट्र में जी मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौका मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। जिस तरह से तेजी के साथ वहां केसेज बढ़े, और आज भी अगर उत्तर प्रदेश के सापेक्ष देखा जाए तो क्या हालत है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपने मेरे सवाल का जवाब थोड़ा सा टाल दिया। मैंने आपसे सवाल ही किया था, इस तक पहुंच गई है, यानी कि 1% से भी कम है। तो वही रिकवरी रेट भी 95.7% हो गया है। मतलब साफ है कि कोरोना संक्रमण तेजी से कम हुआ है और हो रहा है आगे। मौजूदा वक्त में 53 जिलों में 100 से कम केस हैं, 16 जिलों में 10 से कम केस हैं, और 2 जिले तो ऐसे हैं जहां पर कोरोना मुक्त हो चुका है, यानी कि कोरोना है ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना संकट में योगी सरकार का यह फॉर्मूला कामयाब रहा है? चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक पैनल होगा, चर्चा करेंगे, इन सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में काबू में संक्रमण, रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट
निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है। ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट की नीति से नियंत्रण। टेस्ट ऑन ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया। याद कीजिए 30 अप्रैल 2021 की वो तारीख जब उत्तर प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें तेजी से फैल रही थी और साथ ही कहा जा रहा था कि मई के महीने में स्थिति और विकराल होने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट वेव के समय भी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगस्त और सितंबर में 1 लाख केस पर डे आएंगे, और सेकेंड वेव के समय भी यही कहा गया कि अप्रैल और मई में यूपी में 1 लाख केस पर डे आएंगे। जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि सरकार ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति पर आगे जोर दे रही थी। टीम 9 के साथ होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री लगातार टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे थे। कहा जा रहा है कि योगी सरकार का ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कामयाब रहा। एक बृहद अभियान का परिणाम है। इसमें ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश ने पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ किया। प्रदेश के अंदर निगरानी समिति गांव-गांव जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। आरआरटी की टीम 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट कर रही है और उसका परिणाम आज सामने आया है। जो आशंकाएं थी उन सभी आशंकाओं को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने निर्मूल साबित किया है। मौजूदा वक्त में राज्य के 53 जिलों में 100 से कम कोरोना केस हैं। 16 जिलों में 10 से कम केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 2 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। ये विगत 28 दिनों से जो हमारे एक्टिव केसेस हैं, उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अभी सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इनमें लखनऊ में 172, मेरठ में 121, गोरखपुर में 116, सहारनपुर में 154। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए आंकड़ों के आकलन के बाद ये हम लोग विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। सूबे के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं ग्राउंड जीरो तक जाकर परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और उनके ट्रिपल टी फार्मूले के नाते से आज आंकड़ों में 2 जिलों में नए संक्रमित मरीजों की संख्या 0 है और वहीं 16 जिलों में सिंगल डिजिट में नए संक्रमित मरीज आए हैं। योगी सरकार के कोविड मैनेजमेंट की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, नीति आयोग और इलाहाबाद हाईकोर्ट तक तारीफ कर चुका है। हालांकि विपक्ष को अब भी सरकार के प्रयासों में खोट नजर आता है। देखिए, बड़े बड़े नारे देने से और लोक लुभावन भाषण देने से, विज्ञापन छपवाने से ना ही प्रदेश का भला होगा ना ही देश का भला होगा, और कोविड-19 तो इससे बिल्कुल नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती आ रही है उत्तर प्रदेश के आम आदमी को वैक्सीन कब मिलेगी। सरकार हेडलाइन बनाने में लगी है। योगी जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जनमत दिया है, आपकी जिम्मेदारी भी है, आपकी जवाबदेही भी है कि लोगों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इलाज मिले, मगर इवेंट के माध्यम से नहीं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई, दवाई की व्यवस्था पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। कोरोना संक्रमण के केस तेजी से कम हो रहे हैं। सवाल है, कोरोना संकट में योगी सरकार की नीति कितनी कारगर साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तथ्य हैं और उन दावों और तथ्यों की हकीकत को परखते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नावेद सिद्दीकी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत आपका नावेद सिद्दीकी जी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता है बीजेपी से, बहुत स्वागत आपका हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। सैफ अली खान, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका सैफ अली खान जी। विजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बहुत स्वागत आपका विजय उपाध्याय जी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में यूपी मांगे उत्तर में पहला सवाल, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, क्या वाकई में 3T, क्या वाकई में टीम 9 के साथ बैठकर करके, क्या वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा
जिलों में जाकर समीक्षा करना, ये वो सारे कारण हैं जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। कोरोना को लेकर आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी 1% से कम है, नए मामले ज्यादा सामने आ नहीं रहे हैं, ज्यादा संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। तो श्रेय किसे जाता है? श्रेय उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम को जाता है। प्रदेश भर के जो डॉक्टर हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो ये गांव-गांव जाकर के रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो सर्विलांस कर रही है, दवा बांट रही है, उसको जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। जिस तरह से तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण नीचे आया है और रिकवरी दर लगभग 96% पहुंचा है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.07% है। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जब ये सेकेंड वेव आई और बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ा तो पूरे प्रदेश में एक भय का माहौल बना और उस भय में जो कुछ विशेषज्ञों की राय आ रही थी और हमारे जो विरोधी दल के सम्मानित नेतागण हैं वो जिस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे थे कि साहब 10 मई आते आते तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख केस पर डे होगा, इस तरह की जो भविष्यवाणियां हो रही थी उसको योगी सरकार ने पूरी तरह से दिन रात अहर्निश परिश्रम करके पूरी तरह निर्मूल साबित किया है। और यह जो लोगों के मन में एक बड़ा भय व्याप्त हो रहा था पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में, वो भय समाप्त हो रहा है। लोगों को राहत मिली है कि अब कोरोना समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब लौटूंगा मैं आपके पास बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया लेने के बाद, क्योंकि आपको जो नजर आ रहा है क्या वो नजर नावेद सिद्दीकी जी को भी आ रहा है? नावेद सिद्दीकी साहब, आंकड़े तो गवाही ये दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया है। 2 जिले कोरोना मुक्त हैं, कुछ जिले ऐसे जहां पर सिंगल डिजिट है, 53 जिले ऐसे जहां 100 से कम मामले हैं। स्थिति तो ठीक नजर आ रही है। देखिए, आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, आंकड़ों की बात जहां तक है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने आंकड़ों के लिए फटकार सरकार को क्यों लगाई। अगर आंकड़ों की बात हो रही है कि आंकड़े एकदम सही हैं, तो न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई। दूसरी चीज, हालात जो हैं ये योगी सरकार की वजह से नहीं सुधरे हैं, जैसा कि अभी हरीश जी कह रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं हरीश जी ने कहा कि योगी सरकार की वजह से सब कंट्रोल हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग जागरूक हैं, लोग जो हैं उनको पता लग गया कि ऑक्सीजन नहीं है, सारी चीजें अस्पताल नहीं है। उन्होंने घर में बैठकर दूरी बनाई, लोगों से दूरी उचित बना करके अपना किसी तरीके से प्रिकॉशन लिया। लेकिन दवाइयों में जो ढिलाई हो रही है, आप बताइए, जनवरी में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में संबोधित किया था देश को और ये कहा था उस वक्त कि कोरोना को हमने पस्त कर दिया है। तो जनवरी में जब इन्होंने कहा था पस्त कर दिया है, विश्व में इन्होंने सबसे आगे कहा था कि भारत ने सबको पस्त किया है, तो उसके बाद ये इनको देखना चाहिए कि आखिर कहाँ ढिलाई रही, आखिर क्या वजह थी कि जो इंजेक्शनों में कमी रही, दवाइयां सही टाइम पे नहीं पहुंच पाई। तो भारत जो है इस तरह से ये अप्रैल में ये चीजें शुरू हो गई, ये लहर आ गई, तो कहीं ना कहीं इनकी बात ये गलत थी, तो इनके दावे गलत थे। प्रधानमंत्री का एक क्षेत्र वाराणसी, वहां पे बताइए कितने बड़े कलाकार पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल जी, उनकी आप बीती उन्होंने खुद बताया आकर के चैनल पे सामने कि हम अपनी बेटी को नहीं बचा पाए और उनकी बेटी के लिए पीएमओ ने भी हस्तक्षेप किया। पीएमओ हस्तक्षेप कर रहा है और वाराणसी जो कि पीएम का क्षेत्र है, वहां पर वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए और रेमडेसिविर जैसी दवा के लिए 40,000 रुपए मांग उनसे की गई। ये उन्होंने खुद बताया है, ये उनके परिवार ने बताया। लेकिन बताइए, ऐसे ही पंडित राजन मिश्रा जी, एक और कलाकार, और उनकी जिस तरह से दिल्ली में उनको अस्पताल नहीं मिल रहा था, जिस तरह से उनकी मौत हुई, बहुत यानी कि जनता जागरूक हो गई। नावेद सिद्दीकी जी, सरकार ने कुछ नहीं किया। जनता जागरूक है, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने सिर्फ लोगों को, जिस तरह से लोगों की जान गई है, उनको अंतिम विदाई तो सरकार दे नहीं पाई, लकड़ियां तो उपलब्ध करा नहीं पाई, चिताएं तो ठीक से जला नहीं पाई, गंगा में लोगों को बहाना पड़ा जाके पैसे की कमी की वजह से गरीब लोगों को।
धूल में बालू में मिट्टी को अपनी लाशों को दबाना पड़ा। नावेद सिद्दीकी जी, जब रोज 35,000 38,000 मामले सामने आ रहे थे तो विपक्ष यही सवाल पूछ रहा था और हम भी सवाल पूछ रहे थे कि सरकार कर क्या रही है। आज जब आंकड़े सिमटकर 2-2.5 हजार के आसपास रह गए हैं तो तब हम ये भी अब कहें कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, सब जनता ने किया है। कुछ तो क्रेडिट दीजिए ना सरकार को। तो इतने लोगों का मौत का जिम्मेदार ये सरकार ने पहले क्यों नहीं कर लिया? अगर सरकार के पास इतना ही कंट्रोल सिस्टम पावर इनका अच्छा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर इतना ही अच्छा था, इनके अधिकारी फौरन फोन उठा रहे थे, सीएमओ फौरन दौड़ दौड़ के लोगों को एडमिट कर रहे थे, अगर इतने ही सब शरीफ लोग थे तो कैसे इतने लोगों की मौत हो गई? ठीक है, इस सवाल का जवाब देंगे हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, लेकिन उससे पहले सैफ अली खान साहब आपसे सवाल है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि स्थिति अब कंट्रोल में आ रही है, ये सरकार के प्रयासों का नतीजा है या आपको लगता है कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है? जनता एकदम से जागरूक हो गई, जनता ने उचित दूरी बनानी सीख ली, मास्क पहनना सीख लिया, समझदार हो गई जनता। और कुछ दिन पहले तक हम उसी जनता पर ठीकरा भी फोड़ रहे थे कि जनता मानी नहीं, सरकारें भी ठीकरा फोड़ रही थी कि जनता की गलती की वजह से सरकारों पर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा था कि वो चुनाव में इतनी व्यस्त हो गई। लेकिन आज उसी जनता की समझदारी की दुहाई दी जा रही है। देखिए विवेक जी, मैं आपके चैनल पे जो है इसी कोविड को लेके, यानी जो इस बीमारी को लेके पहले भी रहा हूं और मैंने वो पीक टाइम देखा है जब दिन में जो है 30-30 हजार केसेस रजिस्टर हो रहे थे हर स्टेटों की। अगर मैं बात करूं तो आज चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, WHO सभी की तारीफें कर रहा है। हर जगह जो है कोविड के केसेस जो है कम रजिस्टर हो रहे हैं। तो इसको दो पहलू से हम देख सकते हैं। पहला पहलू कि जो एक पीक का टाइम आता है जब सबसे ज्यादा कोविड के केसेस रजिस्टर हुए, उस वक्त जो है कितनी फैसिलिटीज जो है स्टेट्स ने, अपनी स्टेटों ने प्रोवाइड कर रखी थी। हमने उस वक्त आपके चैनल पे हमने ये दौर देखा था कि मैंने इस चैनल पे डायरेक्ट चैलेंज किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आप एक बेड का इंतजाम करके दिखा दीजिए, और तब जो है वो निफल रहे थे, सिर्फ जो है झूठे दिलासे चैनल पे देते थे। आज मगर जो ये कंबाइंड कॉम्बिनेशन अगर आप ये देखेंगे, यूके महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश से लेके या दिल्ली से लेके हर जगह जो है केसेस वो डिप कर रहे हैं। यानी वो पीक टाइम जो था जब सरकारों को ये फैसिलिटीज पूरी प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी और मजबूत होना चाहिए था, वो पीक के टाइम पे आज हम जो है जिसकी वजह से ये देख चुके हैं कि आज देश में 3,19,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 2,76 करोड़ के केसेस जो है हमारे देश में रजिस्टर हुए। और आज भी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 3,280 के करीब जो है एक दिन में अभी भी, ये 13 घंटे पहले का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो है रजिस्टर हो रहे हैं। यानी अभी भी जो केसेस हैं बिल्कुल है, मगर अब क्या है, धीरे धीरे जो पीक का टाइम था वो चला गया। जिन लोगों को जाना था, जिन लोगों को मरना था, जिनको नहीं बचा सकते थे, वो लोग चले गए। कुछ लोग जो क्वारंटीन हुए थे, जो बीमार थे, वो रिकवर हो चुके। धीरे धीरे करके जो है ये नीचे हर वेव, जैसे फर्स्ट वेव नीचे आई थी, वैसे ही अभी सेकंड वेव के नीचे आने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मगर इस पे पीठ थपथपाने का काम जो है वो हमने जरूर ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए ले रहे होते हैं या योगी जी, ये वही योगी जी हैं जो कह रहे थे कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अगर आपने झूठ बोला या ये अफवाहें फैलाई तो मैं आपकी जो प्रॉपर्टी सीज कर दूंगा। उस वक्त जब डीएम फोन नहीं उठा रहे थे, जब हॉस्पिटल्स कह रहे थे कि हमारे पास 700 की वेटिंग है, जब वेंटिलेटर्स नहीं थे, जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, ये वो पीक का टाइम था। धीरे धीरे जो है हमारे देश में से अब ये बीमारी जो है कंट्रोल हो रही है। क्वारंटीन बिल्कुल जो है इनको श्रेय लोगों को भी बिल्कुल दिया जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, फॉलो किया, तो धीरे धीरे कर्नाटक में कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? धीरे धीरे तमिलनाडु में कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? उधर क्यों मामले 20-20, 25-25 हजार सामने आ रहे हैं? मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। अगर आप वहां पे कंपेयर करेंगे पीक टाइम से, तो अभी का अगर आप आंकड़ा लेंगे तो वो नीचे ही है, डिप ही है, हर जगह पे, हर स्टेट में है, आप ये चेक कर लीजिए। मगर क्या है, मैं अब ये चीज बोलूं कि भाई हमारे देश में कोई रोल मॉडल तो होना चाहिए ना इन सब चीजों को सेट करने के लिए। मोदी जी बिना मास्क के तो वहां पे रैलीज कर रहे थे, वेस्ट बंगाल की अगर आप बात कर रहे हैं, और हमने भीड़ देखी थी जो बिना मास्क के खड़ी हुई थी। शायद उसी का योगदान है आज जो इतने मल्टीपल ये जो हमें जो ये फिगर्स यहाँ सामने नजर आ रही हैं। बात आज जो है वो ये है कि आज हमारे जो ये पीठ थपथपाने वाली सरकार है अपनी, जो ये दिखा रही है कि हमने जो इतने परसेंट जो है कंट्रोल कर लिया, हमारी ये 3 वो है, कोर्ट से फटकार मिली, तब जो है वो
देश में कोरोना लाने वाले जो हैं वो भी ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो ये बोलता हूँ 30 जनवरी को जब बीजेपी कोरोना लाती है, जब पहला केस और बीजेपी कोरोना फैलाती है, तो तभी बीजेपी इलाज करती है, बीजेपी लोगों को बीमार करती है। ये बीजेपी की वजह से हुआ है। बाकी राजनीतिक दल ना चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बाकी राजनीतिक दल ना बातें करते हैं, सब लोग अच्छा काम करते हैं, छोड़ बीजेपी को। मैं बीजेपी का फेवर नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन भूमिका आपको भी अपनी तय करनी चाहिए। आप भी चुनावों में गए थे, आप भी वहां पर भजन नहीं कर रहे थे, आपके भी राहुल गांधी डुबकी लगा रहे थे। विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी जो है मुझे एक चीज मुझे बताइए, आप ये कहना कि एक जगह एक ही पार्टी सिर्फ पार्टिसिपेंट बन के सामने आया और जो है बिना अपोज के वो जीत जाए, ये चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं चाहते। तो आप अपना भी तो योगदान उसमें दीजिए ना। अगर कोरोना फैलाने में बीजेपी जिम्मेदार थी तो उतनी ही जिम्मेदार, उससे कम जिम्मेदार मानिए, लेकिन जिम्मेदारी तो लीजिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको आपके सामने बता तो रहा हूं, हमने जितने भी किया है प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की कोशिश जो है बिल्कुल की, मगर जो देश में एक एग्जाम्पल लोगों को सेट करना चाहिए था वो हमने देखा वेस्ट बंगाल के भी इलेक्शंस, हमने उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में देखा। तो जो एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग हैं और आज जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं 3,19,000 लोगोग की मौत होने की उसके ऊपर, जो है मेरे ख्याल से ये गलत है और बहुत अफसोस की बात है। लौटूंगा विजय उपाध्याय जी। विजय उपाध्याय जी, आज 3,19,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और ये पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है, नहीं देखिए, मौतों पर कोई पीठ थपथपाए ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम उन मौतों के बीच से अगर आगे बढ़कर कुछ ठीक कर पा रहे हैं तो वो बात भी सामने आनी चाहिए। मौतों पर, लाशों पर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। और देश का दुर्भाग्य है कि ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड विषय है, लेकिन इस पर सिलेक्टिव अप्रोच के साथ राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। मैं लौटूंगा आपके पास विजय उपाध्याय जी। सवाल बड़ा सीधा सा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े कम हो गए, स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, तो क्या इस पर भी राजनीति होनी चाहिए? इसको भी इस चश्मे से देखना चाहिए कि आपने जो किया पहले अब उसका असर नहीं है, अब जनता ठीक है, अब सभी लोग ठीक हैं, अब पीक खत्म हो गया है, अब कोरोना के खत्म की ओर है, बाकी दूसरे राज्यों में भी स्थिति यही है। क्या ऐसे देखें, या कुछ किया ही नहीं सरकार ने, सब कुछ अपने आप हो गया? नहीं, देखिए, जिस तरीके से जितनी तेजी से कोरोना के केसेस मार्च के होली के बाद से शुरू हुए, वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। एकदम से कोरोना के संक्रमण की बौछार हो गई, हर घर से लोग पीड़ित निकलने लगे, हर घर में लोगों को रिक्वायरमेंट थी। हर दिन हम लोगों के पास भी ढेर सारे फोन आते थे, किसी को ऑक्सीजन चाहिए था, किसी को बेड चाहिए था, और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, जो अपने आप में एक बहुत ही दुखद स्थिति थी। अब पिछले अप्रैल और मई के अब हम अंत में बैठे हैं और आज जो केसेस आए हैं 2000 के आसपास, इतने ही केसेस मुझे याद है कि मार्च के 20 मार्च के आसपास थे। और जब पंचायत चुनाव घोषित हुए तो उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को, उसके पहले 24 मार्च को 1800 केस कुल रिपोर्ट हुए थे उत्तर प्रदेश में, और ऐसा लग रहा था कि कोरोना समाप्त है। लखनऊ में 50-60 केस निकल रहे थे। तो अब हम फिर से वहीं पहुंचे हैं और इतनी तेजी से लोगों की रिक्वायरमेंट जो बढ़ी है, तो कोई भी हमारे रिसोर्सेज जो है निश्चित तौर पे पूरा उसको नहीं कर सकते थे जो डिमांड थी। मैं खुद, मेरे घर में भी लोग कोविड से परेशान थे और मुझे भी उतनी ही परेशानी हुई ऑक्सीजन को जुटाने में, कंसंट्रेटर जुटाने में, जितनी किसी आम नागरिक को हुई। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे हाई कोर्ट के जजेस और IAS अफसरों तक ने सिलेंडर और इसके लिए अप्रोच किया कि किसी तरह से कहीं से अरेंज हो जाए। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाए और एक दुखद घटनाएं भी हुई। लेकिन सिर्फ आप सिर्फ एक ऐसी बात करें कि कुछ कहीं से हुआ ही नहीं या कुछ किया ही नहीं गया, सब हमने अपने आप ठीक कर लिया, प्राकृतिक आपदा थी। देखिए, आपदा तो प्राकृतिक नहीं है। इसमें अभी अमेरिका ने चीन की ये जांच करने के लिए कहा है कि 90 दिन में रिपोर्ट दें कि कोविड का वायरस निकला कहाँ है। तो आमतौर पे ये भी है कि भाई ये शायद एक जैविक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण फैला, ऐसा मैंने टाला नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। सरकार की, मैंने वो जवाब भी दिया और फिर से कह रहा हूँ, सरकार की व्यवस्था चाक चौबंद है। रेडमी जो सिविल इंजेक्शन की बात है, या जो अभी तो स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। सवाल मेरा ये था कि आगे तीसरी लहर भी सामने खड़ी है, उसके लिए फिर पूरी तरह से प्लानिंग है। फिर जनता पर तो दोष नहीं थोपा जाएगा कि जनता ने बात नहीं मानी। उसी के मद्देनजर मैंने बताया कि आदरणीय योगी जी जिन जिन जिलों में दौरे पे गए, वहां सभी CSC, PSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
मेडिकल कॉलेज सभी जगह आईसीयू बेड, बच्चों के लिए आईसीयू तैयार करना और पोस्ट कोविड वार्ड के बेड तैयार, इसके सबके बंदोबस्त का उन्होंने किया। पहले से ही जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो बहुत बड़ी संख्या में 20,000 के आसपास उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदे और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो उसके लिए आवश्यक हैं वो सरकार कर रही। सरकार की तरफ से अपनी किसी भी व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक नहीं हो आएगी। ये ठीक है, लौटता हूं। नावेद सिद्दीकी साहब, सामने आए सवाल मेरा आपसे, सैफ अली खान जी, बस नावेद जी के सवाल लेके बस आपके पास आ रहा हूं क्योंकि उनकी बात सुनी विजय उपाध्याय जी की, वो भी बड़ी देर से इशारा कर रहे हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, सवाल बड़ा सीधा सा था जिसका जवाब मैंने पहले भी कोशिश की जानने की, कि सरकारों पर यदि हर अव्यवस्था का दोष होता है, होना भी चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है, तो अगर सब कुछ ठीक होता भी है, स्थिति कंट्रोल में नजर आती है, तो क्या उसकी तारीफ नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, तारीफ इस बात की कि थर्ड वेव जो है वो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है। थर्ड वेव से ये कैसे निपटते हैं, क्या इनकी तैयारियां हैं, ये देखने वाली चीज है। हरीश जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली और बहुत साफ कर दिया उन्होंने अपनी पार्टी की स्टैंड और अपनी पार्टी के बारे में भी बता दिया। हरीश जी ने ये अभी कह दिया कि इस बार सरकार को कहना नहीं पड़ा, लोगों ने खुद लॉकडाउन लगा लिया, अपने आप दुकानें उन्होंने पब्लिक में बंद कर दी, और इसलिए क्योंकि उनको यकीन था कि सरकार कुछ ना कर पाएगी, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ये हरीश जी ने खुद अपनी पार्टी की तरफ से अभी कह दिया अपनी सरकार के लिए कि इस बार लोगों ने फैसला ले लिया, दुकानें पहले बंद कर दी, सरकार के ऊपर उन्होंने भरोसा नहीं किया। नहीं, ये लाइन तो आप जोड़ रहे हैं, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं किया, ये तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो। नहीं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया, ये गलत, ये इन्होंने बता दिया कि सरकार को भरोसा मत करें। आप एक सीनियर जहीन लीडर है तो कम से कम आप तो मिस इंटरप्रिटेशन न करिए। नहीं, हरीश भाई, देखिए, ऐसा है कि आपकी बात जो है वो जनता तक पहुंच गई है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके की चीज की जनता पे, सरकार पे भरोसा होना चाहिए लोगों को। सरकार जो कहे तब करे हम, हाँ ठीक है, लेकिन अब लोगों को पहले ही से ये था कि लोगों ने दुकानें बंद करना था। सोचिए व्यापारियों ने, जो कि अभी अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई है, देश के हालात, जो किसानों की वजह से थोड़ी सी अर्थव्यवस्था सही हुई थी, हमारे फार्मर्स की वजह से, वो बेचारे कहाँ बैठे हुए अभी तक, आप ये भी देख रहे हैं। तो उनको भी आप लोगों ने किनारे कर दिया, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था संभली थी। व्यापारी थोड़ा इस लायक हुए थे कि थोड़ा उठ के खड़े हो पाए, आपने फिर उनको बैठाने की कोशिश कर दी। तो कहीं ना कहीं लोगों को मालूम था कि ना दवाएं हैं, ना अस्पताल है, ना ऑक्सीजन है, ना बेड है। बड़े बड़े लोगों को तो फोन करना पड़ रहा है, ट्वीट करना पड़ रहा है। सरकार में जो लोग बैठे हैं, मंत्री, कितने विधायक चले गए आपके, हरीश जी बताइए, कितने एमपी, कितने विधायक चले गए? अफसोस हुआ हमें भी, उनके परिवार के हम साथ खड़े हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन आप लोगों ने दिया, 5-6 विधायक चले गए, आप लोगों ने उससे, आप लोगों ने मुंह ही मोड़ लिया उस चीज। आपने जिक्र नहीं किया। सरकार की संवेदना उन सभी लोगों के प्रति है जो इस कोरोना महामारी में जिनकी बेसिक जिंदगियां गई। सभी नागरिक, सभी देश के और प्रदेश के सभी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुद्दा आप लोग डिरेल कर रहे हो। देखिए, आदमी किसी भी दल का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, उसके जाने का दुख हर किसी को होता है। हालांकि समाज में ऐसे कई लोग हैं जो लोगों की मौत पर भी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन वो समाज के लिए दूषित हैं, उनको भी अपनी सोच सही करनी चाहिए। और आप लोग तो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे को आप ऐसा क्या दिलाना चाहते हो कि उनके नेताओं के मरने का दुख उनसे ज्यादा आपको है? नहीं, आपके नहीं, इनको कम से कम कहना तो चाहिए था, कम से कम उन लोगों के लिए कुछ कहते तो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, कौशल किशोर जी तो कह रहे हैं, आप किसकी बात सुन रहे हो? आप 3 तो सबके प्रति है। ठीक है, लौट रहा हूं। विजय उपाध्याय जी, आप जो बात ब्रेक से पहले कह रहे थे उसको कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो हम बहस कर रहे हैं कि आखिर तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस बारे में भी चर्चा करें कि हमारे जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए था, हमने किया क्या। मैं सैफ अली खान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनकी सरकार जब थी एनडीए यूपीए की, तो मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि 2005 में, जुलाई 2005 में उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम शुरू किया था। उस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उसके लिए 2005 से 2012 के दरमियान कुल 8,657 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को भेजे। और उस 8,657 करोड़ रुपए का हुआ क्या?
उसको लूट लिया गया। सीएजी की रिपोर्ट जब 2013-14 में आई तो सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि 60,657 करोड़ रुपए में से करीब 4,938 करोड़ रुपए तो उड़ा लिए गए, उनका घोटाला कर लिया गया। ये रुपए किस लिए थे? ये रुपए थे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए। वो रुपए थे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो महामारी जैसे किसी आपदा के समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 30,000 40,000 की आबादी पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देती है, उसके पास एक कारपस मनी होगी 1 लाख रुपए की और वो कभी भी उसके लिए खर्च कर सकती है। उसकी ऑपरेशन थिएटर अच्छा होगा, ऑक्सीजन के सिस्टम उसके ठीक होंगे, उसका पैथोलॉजी ठीक होगा। लेकिन वो सारे पैसे इस तरह से उड़ाए गए, इस तरह से लूटे गए कि बेइंतहा लूटे गए। और अगर आप सीएजी की उस समय की रिपोर्ट सैफ अली साहब, मुझे लगता है आपको देख लेना चाहिए और इस बात का जिक्र भी करना चाहिए कि अगर हम अपने पैसे को उस समय बचा नहीं पाए, यानी कि अगर 2005 से लेकर और 12 के दरमियान हम उस पैसे को ठीक से यूटिलाइज किए होते तो शायद जो पहली लहर या दूसरी लहर की हम जिसकी चिंता कर रहे हैं, शायद हम इसको अच्छे से झेल लेते हैं और हमारे लोगों को की मौतें कम होती, हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती। 2012 तक उन पैसों का यूटिलाइज किस तरह से किया गया या नहीं हुआ, ये मसला तो अलग है ना, क्योंकि कोरोना में सैनिटाइजर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पीपीई किट, इन सबकी डिमांड तो तब आई जब कोरोना सामने आया और ये तो उस वक्त भी नहीं बनते थे। और अब अरे साहब, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तभी तो आप झेलेंगे ना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो आपके पास पीपी किट भी होगी, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा, आपके पास पैथोलॉजी में टेस्ट करने की सुविधाएं भी होंगी। तो जब आप करिए ना ऑडिट, कराइए ना कि पिछले 20 साल में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने उपकरण दिए गए और उन इक्विपमेंट्स का हुआ क्या वो काम कर रहे हैं या उसमें भारी कमीशन बाजी हुई और उसे लूट लिया गया और वो बेकार हो गए। बिल्कुल, तो इन चीजों को अगर हम नहीं देखेंगे तो तीसरी लहर चौथी लहर हम कैसे झेलेंगे केंद्र से, अगर हम अपने घर को मजबूत नहीं रखेंगे। निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और आज उसको महसूस किया जा रहा है। सैफ अली खान जी, अब बारी आपकी है, बोलिए। सैफ अली खान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मुझे कट के मिल रही है। जी बिल्कुल, आपकी बारी है, बोलिए। सवाल जो है जी देखिए, सबसे पहले मैं ये आपका बहुत शुक्रगुजार हूं अभी जो हमारे एक्सपर्ट है कि उन्होंने बताया कि हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर यानी हेल्थ के लिए जो है निकाल के हर स्टेट्स में दिया, यानी जो है कोशिशें हमारी यही रही और जो है हर सरकार की कोशिश ये बनती है कि जितनी अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज हों वो अपने टेन्योर में प्रोवाइड कर सके। इसलिए ही आज जितने देश में एम्स से लेके ज्यादातर मैक्सिमम हॉस्पिटल हैं, उनकी स्टेब्लिशमेंट अगर आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की टेन्योर में ही है। यहां तक कि आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर हेल्थ में लेंगे तो हमारी सबसे ज्यादा थी, आज घटती जा रही है। यहां तक कि आज हालात ये है कि हेल्थ कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी की वो कम कर दी गई है, 4% सेस लगा दिया गया है और महंगाई करने के लिए जो है, तो ये सरकार को जो है ये खास करके तौर में देखना चाहिए था। बात हम आज जो है नहीं, आप इस बात की तारीफ कर रहे हो तो इस बात को भी तो स्वीकारिए ना कि आपके यहां से जो पैसा चलता था उसमें से करप्शन हो जाता था, उसको भी स्वीकार करिए। फिर आप स्टेट को फंडिंग्स दी और वो लोग इनके साथी थे। स्टेट में सरकार है। रोचक ये है कि जिन लोगों ने लूटा वो सुन लीजिए, वो केंद्र सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने तो तब भी सुनिए साहब, सीएजी की उस टाइम की रिपोर्ट के ऊपर भी जो है हमने ऐतराज जताया था, हम चुपचाप नहीं रहे थे। आज भी जितनी स्टेटों को अगर जो फंडिंग्स जो दी जाती हैं और हेल्थ कंट्रीब्यूशन के लिए दी जाती है, और उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं पर कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर उत्तर प्रदेश सबसे कम है, उसके बाद आता है बिहार। मैं जानना चाहता हूं उनसे जो पीठ थपथपा रहे हैं यहाँ पे, वो एक्सपेंडिचर जो है सब ज्यादा कम है हेल्थ के ऊपर। अगर आप ये बात करें 4% सेस लगा के आपने दवाइयां महंगी कर दी है साहब जो है हेल्थ के ऊपर। आप जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो हेल्थ के ऊपर होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं है परसेंट, आप घटाते जा रहे हैं लगातार। तो ये कामयाबी है जिसपे पीठ थपथपानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैक्सीन तक के लिए आपको जो है ये सेंटर को बोला है कि साहब आप जो है वैक्सीन की जो है व्यवस्थाएं करिए। आप जो है अब जो है ख्याल इतना रखने की जरूरत है कि तीसरी वेव की क्या प्लानिंग होगी, और 1 साल 4 महीने का वक्त मिला आपको सेकेंड वेव के लिए। उसमें क्या क्या आपने जो तैयारियां की थी ये हमने देखा था। जो मैं आपके ही चैनल पे, विवेक जी याद होगा, चैनल पे
काफी मर्तबा जो है चैलेंज करता था साफ जो है भारतीय जनता पार्टी के वक्ता और प्रवक्ताओं को कि एक बेड करवा के दिखा दीजिए। आज तक अभी तक कोई किसी भी प्रवक्ता या इनके वक्ता ने कोई एक बेड जो है आज तक करा के उस टेन्योर में नहीं दिया। वो ये भी तो कहते हैं कि आपके जहां पर जिन राज्यों में सरकारें आपकी हैं, अगर वहां पर आप इतनी माकूल व्यवस्था करते तो क्यों नहीं उदाहरण होता है। हम बात कर रहे होते छत्तीसगढ़ की, बात कर रहे होते हैं पंजाब की, बात कर रहे होते राजस्थान की, हम उदाहरण देते ना लोगों को। भाई आप राजस्थान में देखिए, वहां पर लोगों को बेड मिल रहा है, वेंटिलेटर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है समय पर। आपने वहां व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? राजस्थान की बात करेंगे। हरीश चंद्र जी, मैं आपको वॉकओवर नहीं दे रहा हूं बोलने के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं। विवेक जी, आपकी बात का जवाब दे दूं। सबसे पहले आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। आपने स्टेटों का नाम लिया। इतनी बड़ी पीड़ा जो है हमारे देश में अगर आई भी है तो वो ऑब्वियसली बिना स्टेट के नहीं, आपको सेंटर से हेल्प चाहिए ही चाहिए। अपनी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए जो कॉस्टिंग निकाली गई है उससे अच्छा अगर आपकी हेल्थ में आपने इन्वेस्ट करके सभी स्टेटों को दे दिया होता तो और अच्छे जो है हर स्टेट में आपको जो है आज सैफ अली खान जी, बड़ी सीधी सी बात है। आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, आप मार्केट से कर्ज उठाते हैं और उसके बाद उन योजनाओं को पूरा करते हैं। माफ कीजिएगा, अगर आपको पहले कोरोना से लड़ना था तो फिर आप भी ऐसी कोई व्यवस्था करते ना। मैं सीधा सा आपसे बात कर रहा हूं कि उदाहरण पेश कांग्रेस ने भी नहीं किया ना। आप अगर बीजेपी पर आरोप लगाते लगाइए, इसमें कोई खराबी नहीं है, आपका हक भी है, आप विपक्ष में है जहां पर आप आरोप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी नजीर पेश करते हो जो दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायी हो तो बात करिए फिर। सैफ अली खान जी, हरीश जी आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जी, मैंने सबसे पहले जीडीपी कंट्रीब्यूशन मैंने सबसे पहले विवेक जी आपको क्या बताया, देश में हेल्थ कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी हेल्थ कंट्रीब्यूशन जो हमारा होना चाहिए था वो लगातार जो है फिगर घटाते जा रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि हेल्थ के ऊपर जो है आपने 4% सेस लगा के जो है महंगाई कर दी। तो ये तो मेजर पॉइंट्स थे जो केंद्र की सरकार को ध्यान रखने चाहिए थे। अब आ जाते हैं स्टेट को चाहिए होती है। कंक्लूड करिए सैफ अली खान जी, उसके बाद आता हूं। इतने दौर के ऊपर जो है बन नहीं रहे, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है जो है जी। मैं तो इसलिए ही तो आपको बता रहा हूं कि कोई भी स्टेट हो हमारे जो देश में जो है वो है सब स्टेटों ने जो है केंद्र से मदद मांगी, फंड्स मांगे जो है। और यही नहीं, आप कहीं और से अगर फंड्स अरेंज करते हैं तो वो तो आप यूटिलाइज करते ही करते हो। आपको है जो सेंटर की भी जो है उतनी ही जो है जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर संघीय ढांचा इसलिए बोला जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। लेकिन क्या यह समन्वय देखने को मिला? हरीश श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे है कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू पाने में जो पसीने छूटे हैं राज्यों के, और अभी कुछ राज्यों में स्थिति खराब है, समय के साथ वहां पर भी काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि माना तो यही जाता है, जो विपक्षी दल के लोग कहते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाता है, लेकिन अपने आप ना भी होता हो तो मेहनत से ही सही, लेकिन काबू में पाने की कोशिश तो जारी है। उत्तर प्रदेश में तो काबू में आ गया कोरोना, लेकिन इससे सबक क्या लिया? क्या हम ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि हमारी तारीफ WHO ने कर दी, हाईकोर्ट ने कर दी, नीति आयोग ने कर दी, या आगे के लिए हम और इससे सबक लेंगे? जनता को कैसे मनाएंगे कि भाई आप अनलॉक करने जा रहे हैं 1 तारीख से? मैंने आपको पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों में वहां के जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश दिए हैं और वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित। हरीश जी, ये बात तो ठीक है, व्यवस्था तो पहले भी थी, लेकिन जनता को कैसे मनाएंगे जो अनलॉक होकर बाहर निकलेगी? अभी पहले भी निकली थी बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के। नहीं, देखिए उन सब बातों पे जनता को जागरूक करने का एक इसका केवल एक में रास्ता है, लोगों में जागरूकता पैदा करना। लोगों में स्वयं भी जागरूकता आई है और सरकार भी इसके लिए जितना भी संभव है वो प्रयत्न करेगी। हम सभी नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम सबको भी उसका अनुशासन का पालन करना चाहिए। और केवल इसको सभी चीजों को अगर आप बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं सारी गतिविधियों को, तब भी समाज पे एक बहुत बुरा असर पड़ता है, लोगों की रोजी रोटी और बहुत सारी चीजें प्रभावित होती। और दूसरी चीज जो सैफ अली खान साहब जो सवाल उठा रहे थे, मैं उसका जवाब आपको दे देता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री गणों की ही मांग थी कि वो कोविड संबंधित व्यवस्थाएं उनके ऊपर छोड़ी जाए, उसको विकेंद्रित व्यवस्थाएं चाह रहे थे। और इसके अलावा स्वास्थ्य राज्य का सब्जेक्ट है, सभी राज्यों को अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो सहायता केंद्र से मांगी वो 13 मार्च का हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट याद है?
पिछले साल की 13 मार्च का जो है स्टेटमेंट याद है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, हमारे देश की? कोविड जानलेवा बीमारी नहीं है। मुख्यमंत्रियों से पूछें तो शायद इनको सच पता लगे, लेकिन ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर बात के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बयान था ये 13 मार्च को। मोदी जी पे आरोप पड़ दीजिए एक एक करके एक बार में एक व्यक्ति की आवाज आएगी, हम लोग सब वर्चुअल जुड़े हुए हैं इसमें जाकर। तो ये एक बहुत हास्यास्पद भी जो विपक्ष का रवैया है वो हास्यास्पद भी है और बहुत निराशाजनक भी है। लोगों को जो सकारात्मक काम हुए हैं उसको लेकर के भी अगर ये कुछ कहते कि नहीं साहब ये मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे लगता है कि ये केवल किसी व्यक्ति की नहीं, एक व्यवस्था को लेकर के उसका उत्साह बढ़। सैफ अली खान जी क्या तारीफ करेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या? अरे मैं कह रहा हूं 13 मार्च का भी बता दीजिए ना। वो मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन आप ये तो बताइए कि तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे मौजूदा व्यवस्था की। विवेक जी नहीं, पहले मेन चीज इनसे ये पूछिए, ये अभी जो है फिर थपथपा रहे थे। 30 जनवरी को पहला केस केरला में रजिस्टर होने के बाद नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। 24 मार्च को लॉकडाउन लगाते हैं। 13 मार्च को जो हेल्थ मिनिस्ट्री देश की कहती है कोविड तो जानलेवा बीमारी नहीं है, उस स्टेटमेंटों के ऊपर बात नहीं होगी। और कौन सी इनके जो हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या किसने जिम्मेदारी ली है आज तक? राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली क्या सैफ अली खान जी? जो ये सरकार करती रहती है। सैफ अली खान जी, राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली क्या? गांधी जी ने पहली चेतावनी दी थी 1 जनवरी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसको जवाब दीजिए। वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई राहुल गांधी जी ने, पता है आपको? नहीं, इतने पूछ लीजिए कि कांग्रेस, मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। बर्बादी कितनी हुई? और तो आपको लगता नहीं है कि बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए? नहीं करेंगे जैसे हम मोदी जी करते हैं। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश्चंद्र श्रीवास्तव जी, सैफ अली खान जी बहुत बहुत धन्यवाद, नावेद सिद्दीकी जी और विजय उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी जो स्थिति है कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदारी आपको तय करनी है, जिम्मेदारी जनता की बनेगी। धीरे धीरे सब चीजें अनलॉक होगी, व्यवस्था पटरी पर लौटेगी, लेकिन आपकी भूमिका क्या होगी वही तय करेगा कि तीसरी लहर किस तरह की होगी। यूपी मांगे उत्तर में इतना ही, छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी है।